क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर ये जो तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो उससे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो ये आकृति फर्स्ट है और जो आकृति सेकंड है, जिसमें सभी संख्याएं लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है, ये किस पैटर्न से लिखी हुई है, सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है। और ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आकृति जो है ये वृत्त की आकृति है, और वृत्त की आकृति के जो ऊपर 3 संख्याएं लिखी हुई है और वृत्त की आकृति के नीचे भी 3 संख्याएं लिखी हुई है। यानी कि आपको यहाँ पर इस तरह से समझना है कि जो बाहर लिखी हुई संख्याएं हैं उनके द्वारा हम अंदर लिखी हुई संख्या को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सोचने का तरीका यही होना चाहिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। करना क्या है, आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अगर आप 5 का गुणा 1 से करते हो तो 5 आता है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वृत्त के अंदर संख्या लिखी हुई है इसका पहला अंक 5 ही है। आप समझे कि ये 5 कैसे लिखा, 5 का गुणा 1 से करने पर 5 आया, और जो वृत्त के अंदर संख्या लिखी हुई है उसका पहला अंक 5 ही है। फिर आप देखिए कि जो दूसरा अंक है 584 का, जो दूसरा अंक है यानी कि दहाई का जो अंक है वो 8 है, लेकिन 8 आएगा कहाँ से। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2। 4 का गुणा 2 से किया जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर 584 में आप देख सकते हो कि दहाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। फिर आप देखिए कि जो इकाई के स्थान पर 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 कहाँ से आएगा, ये 4 आएगा 2 का गुणा 2 से करने पर। 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आएगा, और इस प्रकार यहाँ पर ये संख्या बन जाएगी 584। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, पैटर्न बिल्कुल आसान है। यहाँ पर क्या करना है, 5 का गुणा 1 से करना है तो 5 आएगा, और 5 को लिख दिया हमने सबसे पहले। फिर देखा हमने कि 4 का गुणा 2 से करने पर 8 आ रहा है, तो 5 के बाद जो अगला अंक है वो 8 ही लिखा हुआ है। फिर 4 लिखा हुआ है तो 4 कहाँ से आएगा, 2 का गुणा 2 से करने पर 4 आ जाएगा। अब आप इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी आकृति में भी लगाकर देख सकते हो कि यहाँ पर भी वही पैटर्न लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो सबसे पहला अंक जो 6 है वो कैसे आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस आकृति को रिलेट करना होगा साथ में कि यहाँ पर जो पहला अंक 5 है वो कैसे आया, 5 का गुणा 1 से करने पर। यानी कि यहाँ पर 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा अंक 9 है, तो 9 कैसे आएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आएगा। और तीसरा अंक यहाँ पर 4 है, तो 4 कैसे आएगा, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 4 आएगा। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप एक बार फिर से पैटर्न को यहाँ पर देख लीजिए कि हमें यहाँ पर पहला अंक 6 प्राप्त करना था, तो किन संख्याओं का गुणा किया, हमने गुणा किया 3 का गुणा 2 से, तब जाकर यहाँ पर 6 आया। तो यहाँ पर भी हम पहला अंक प्राप्त करने के लिए 6 का गुणा किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए आपको पता है जैसे कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो 9 को प्राप्त करने के लिए 3 का गुणा 3 से किया था, तो यहाँ पर भी दूसरा अंक प्राप्त करने के लिए हमें 7 का गुणा 1 से करना होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आपको पता है कि तीसरा अंक प्राप्त करने के लिए हमें 4 का गुणा 2 से करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा पूरी संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 678। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर किस तरीके से आएगा। और आप देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। 678 इस प्रश्न का आंसर है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आकृति है उसमें हमने पैटर्न लगाया है, तो 678 किस प्रकार आया है। आपको पता है कि जो ये पहला अंक 6 है ये कैसे आएगा, किन दो संख्याओं का गुणा करने से आएगा। 6 का गुणा जब 1 से करेंगे तो यहाँ पर 6 आ गया। फिर 7 को लाने के लिए क्या करा गया है, 7 का गुणा 1 से किया गया है, और 8 को लाने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा 2 से किया गया है, तो यहाँ पर 8 आ गया। तो अब ये संख्या बन गई है 678। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 678 ही आएगी, और यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।